स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्लासेज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि यूपी रिलेटेड एडमिशन से जुड़ी होने वाली है। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट जिन भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो गया और वो एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि एडमिशन का जो डेट है वो 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक के बीच में आपको एडमिशन ले लेना है। तो ढेर सारे स्टूडेंट जो भी को ये चीज़ें पता नहीं है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और क्या एडमिशन का प्रोसीजर होने वाला है। खासकर वे स्टूडेंट जो पहली बार डाइट वगैरह में एडमिशन ले रहे हैं, वो भी उनका कोई सहयोगी या सहपाठी नहीं है जो उनको एडमिशन का प्रोसीजर बता पाए, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आपकी कोई भी डाउट होती है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर एडमिशन से जुड़ी हुई, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से या फिर कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले तो आप लोग को पता होगा कि जो भी स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आप लोग का काउंसलिंग हुआ है उसमें अगर प्रतिभाग किए होंगे तो उनको कुछ ना कुछ कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हुआ होगा। तो सबसे पहले 5,000 रुपये आप लोग को कन्फर्मेशन फ़ी के रूप में जमा करना होता है। आप लोगों ने कर भी दिया होगा अगर आप लोग एडमिशन लेने के इच्छुक होंगे मिले हुए कॉलेज में। और देखिए, एडमिशन लेना कंपल्सरी हो जाएगा अगर आपको कॉलेज में एडमिशन उसमें लेना है या नहीं लेना है। बट अगर आपके नाम से वो कॉलेज अलॉट हो गया तो वो चीज़ें आप एकदम फिक्स्ड है कि आपकी कॉलेज चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी हम बात करते हैं कि आप लोग का डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है। देखिए, डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें ना, तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले तो आपको आवेदन पत्र। देखिए, जो भी आवेदन पत्र का मतलब वो है कि जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो आपका आवेदन पत्र लगेगा। और ई आवंटन पत्र, आपको जो भी कॉलेज आवंटित हुआ है उसका भी पत्र आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और देखिए बेसिकली ये डॉक्यूमेंट आपको अगर डाइट में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो ये कंपलसरी हो जाती है। प्राइवेट में तो मे बी अपने बात करके हो सकता है बाद में आप कर सकते हैं। बट अगर डाइट आपको मिला है तो ये चीज़ें आप कंपलसरी हो जाती है कि आपको ये डॉक्यूमेंट लेके जाना ही पड़ेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट पे आप लोग का हाई स्कूल का जो ओरिजिनल मार्कशीट है। देखिए, यहाँ पे फ़ोटो स्टेट नहीं लेके जाना, आपको ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाना है, ठीक है, क्योंकि वो भी जमा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे फोर्थ टॉपिक भी अगर हम बात करें तो फोर्थ टॉपिक पे आपको इंटरमीडिएट का ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाना पड़ेगा। और आपकी स्नातक की 3 साल की मार्कशीट, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर का मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाना पड़ेगा। अब ढेर सारे जिन भी स्टूडेंट का अभी भी मार्कशीट नहीं आया, तो ये क्या करेंगे कि एक जाएंगे, वो आपकी जो भी सॉफ्ट कॉपी वगैरह रहेगी उसको निकलवा के प्रिंट आउट ला के क्या करेंगे, उसको जमा करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सिक्स्थ पॉइंट पे बात करें तो ये निवास प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए। निवास प्रमाण पत्र की थोड़ी सी बातें ये है ना कि जिस डेट में आपने फॉर्म भरा है उस डेट का निवास प्रमाण उस डेट पे इशू निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको कुछ प्रोसीजर का फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपके साथ तो ऐसी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं इसका जो भी उचित सॉल्यूशन होगा प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पे बात करते हैं तो नेक्स्ट जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो है जाति प्रमाण पत्र। देखिए, जाति प्रमाण पत्र जो है आवेदन तिथि, जो भी आवेदन तिथि आपकी थी, जैसे कि 5/9/2023 तक निर्गत केवल आरक्षित वर्ग के लिए, ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब 8th की बात करें तो हलफनामा। देखिए, हलफनामा ये अगर आप डाइट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये चीज़ें कंपलसरी हो जाती है, बिना इसके मत जाइएगा, नहीं तो लौटा दिए जाएंगे। हलफनामा कैसे बनेगा? हलफनामा आप जाएंगे अपने कचहरी, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में कचहरी वगैरह होगा, वहाँ पे इजीली जाके 10 रुपये के नोटिस पेपर पे हलफनामा बनवा लेंगे विद द हेल्प ऑफ वकील। किसी भी वकील से मिलेंगे, आपको क्या उसमें हलफनामे में क्या मैटर लिखना है वो चीज़ें मैं अभी आपको समझा देता हूँ, तो आप उस ढंग से मैटर वगैरह टाइप करवा के उससे ईजिली लिखवा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप जौनपुर से हैं तो मैं जौनपुर का हलफनामा कैसे क्या करना है मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, आप जाके ईजिली निकलवा लीजिएगा, ठीक है। 9th की बात करें तो 9th पे आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। देखिए, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कैसे बनेगा? स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, देखिए आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट, चाहे आप लोग देखिए एडमिशन अगर मान लीजिए आपको जौनपुर में लेना है, आप आजमगढ़ से हैं, तो आप आजमगढ़ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी सीएमओ के हस्ताक्षर के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। वो एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो होगा वो आप अगर हॉस्पिटल पे जाएंगे, जो भी आपका जिला अस्पताल होगा, वहाँ पे आपको प्रोसीजर बताया जाएगा कि कैसे आपको बनवाना है। तो आप इजीली उस प्रोसीजर को फॉलो करके इजीली अपना बनवा सकते हैं और वहाँ से लाके यहाँ इजीली फिलअप कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है।
तो ऐसे आप देखिए जिला अस्पताल से आप स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र ये भी थोड़ा सा कंपल्सरी हो जाती है डायरेक्ट एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चरित्र प्रमाण पत्र आप जिस भी कॉलेज से स्नातक किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, उस कॉलेज से क्या करना लेना पड़ेगा, आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, ठीक है। इजली जाएंगे, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के आपको दे देंगे। और 11th पे जो विशेष आरक्षण मतलब EWS कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट हैं, EWS कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए एक चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और ये सुनने योग्य बातें हैं कि अगर EWS स्टूडेंट ने जब भी फॉर्म फिलअप किया था, अगर आपके पास उस डेट का वैलिड EWS सर्टिफिकेट नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, बट उसका भी सॉल्यूशन डाइट वाले बता देंगे। बट अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो EWS सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना पड़ेगा और उसको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग कुछ डॉक्यूमेंट की बातें समझ में आएंगी। इतना डॉक्यूमेंट लगता है और इन सारे डॉक्यूमेंट की कम से कम 2 तो फ़ोटो स्टेट निकलवा के लेके जाइएगा, क्योंकि दोनों फ़ोटो स्टेट वहाँ पे जमा होगा, ठीक है। 3 फ़ोटो स्टेट करवा लीजिएगा, क्योंकि 1 फ़ोटो स्टेट का सारा डॉक्यूमेंट अपने पास रख लीजिएगा, 2 फ़ोटो स्टेट की कॉपी जो होगी वो जमा कर दी जाएगी।